दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के एक ऐसे युवा नेता जिनको कि अब आज ही कांग्रेस ने अपनी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें राष्ट्रीय सचिव बनाया और इसके साथ साथ उनको राजस्थान का सह प्रभारी नियुक्त किया। एक ऐसे नेता जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर तो प्रभावी हैं ही हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी उनका सिक्का चलता है। आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के रेवाड़ी के विधायक चिरंजीवी राव की। हरियाणा कांग्रेस के रेवाड़ी के विधायक, इसके साथ साथ वो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के जो 6 बार विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे। पिछले चुनाव में 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा कैप्टन अजय यादव के बेटे। और इसके साथ ही उनकी जो तीसरी पहचान है वो है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। लालू प्रसाद यादव की 6वें नंबर की बेटी अनुष्का से उनकी शादी हुई है। और उन चिरंजीव राव को हरियाणा का एक प्रतिनिधि के तौर पर जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय कमेटी में कार्यकारिणी में शामिल किया गया, इसके साथ ही उनको राजस्थान का सह प्रभारी बनाया गया। मेरी जो चर्चा आपसे है वो 2 बातों पर लेकर के है कि एक तो चिरंजीव राव का कद बढ़ गया और दूसरा क्या इस कद बढ़ने के बाद मान लें कि कप्तान अजय यादव का गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए पत्ता पूरी तरह कट गया। गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे 2019 में कैप्टन अजय यादव, और कैप्टन अजय यादव ने यहाँ चुनाव लड़ते हुए लगभग 4 लाख से ज़्यादा वोट ली थी और लगभग 3.5 लाख पौने 4 लाख वोट के आसपास वो चुनाव हारे थे। चुनाव जीते थे गुरुग्राम लोकसभा से कैप्टन अजय यादव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। यादव यदुवंशी राजनीति का, अहीरवाल की राजनीति का बड़ा नाम। और आप माने तो कांग्रेस के अंदर जहां कप्तान अजय यादव भी बड़ा नाम है, तो फिर राव इंद्रजीत अहीरवाल की राजनीति का बड़ा फेम बन चुके हैं। लगातार वो 4 बार से लगातार सांसद हैं। सांसद पहले भी रहे हैं, सूबे की सरकार में भी रहे हैं, केंद्र की सरकार में भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। और इसके साथ साथ राव इंद्रजीत वो नाम है जो खुलकर अपनी बात रखते हैं और अपने हिसाब से ही अपना काम किया करते हैं। और जहाँ तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि चिरंजीव राव के राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद क्या कप्तान अजय यादव का गुरुग्राम लोकसभा से पत्ता कट गया, या फिर उनके नाम पर अब विचार नहीं होगा, और या फिर कहीं अब भी, क्योंकि दोनों पिता पुत्र, जहां कैप्टन अजय यादव कांग्रेस का जो बैकवर्ड सेल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके साथ अब राष्ट्रीय सचिव बन गए उनके बेटे चिरंजीव राव, यानी कि दोनों पिता पुत्र हाई प्रोफाइल नेता हो गए कांग्रेस में। बेटा विधायक भी है, पिछली बार पिता सांसद का चुनाव हार गए थे। क्या अब की बार उनको इस पद पर देने के बाद, यानी कि पिता पुत्र दोनों संगठन में एडजस्ट हो गए, तो उसके बाद क्या ऐसा कोई चांस बचा है कि उसके चलते कप्तान अजय यादव को टिकट मिले? आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि कप्तान यादव कांग्रेस की राजनीति के अंदर एकला चलो की नीति पर चलने वाले नेता रहे हैं। एक समय था जब कप्तान अजय यादव पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के 9 रत्नों में शामिल हुआ करते थे, बहुत नज़दीक हुआ करते थे चौधरी भजनलाल के। वो समय गया जब चौधरी भजनलाल कांग्रेस से अलग हुए और कप्तान अजय यादव उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, कप्तान अजय यादव कुछ समय उनके भी काफ़ी नज़दीक रहे। लेकिन बाद में जो कांग्रेस की गुटों वाली राजनीति है, जो कांग्रेस की राजनीति के अंदर कई गुट बने हुए हैं, उस सब के बीच में अजय यादव भी कहीं फंस गए। आप ये कह लो कि उनका अलग गुट बन गया, और या फिर उन्हें कभी ये दिखाने के लिए कि वो हुड्डा गुट में है या वो दूसरे गुट में है, सैलजा वाले गुट में है, कई बार अपने आप को कसौटी पर घिसना पड़ा। 2014 के बाद से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सभी जानते हैं। 2014 का विधानसभा चुनाव कैप्टन अजय यादव हार गए थे। 6 बार विधायक रहे थे उससे पहले। उस समय भी विधायक रहे थे 1987 के दौर में जब उपचुनाव जीते थे, और रघु यादव 1987 में रेवाड़ी से विधायक बने थे।
रघु यादव का इस्तीफा हुआ था और वहाँ से फिर बाद में कैप्टन अजय यादव उपचुनाव जीत करके विधानसभा में आए थे और उसके बाद 6 बार विधायक रहे कैप्टन अजय यादव। सूबे की सरकार में वो चौधरी भजन लाल की सरकार में भी और हुड्डा साहब की सरकार में भी, दोनों सरकारों में वजीर भी रहे। लेकिन उसके बाद में उनका जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की जो गुटिया राजनीति थी उसके अंदर वो ऐसे फंसे कि उन्हें अपने आप को खुद को प्रूव भी करना पड़ा। कई मौके ऐसे आए कि जब उनको दिखाना पड़ा कि नहीं मैं हुड्डा गुट में हूँ या नहीं मैं हुड्डा गुट में नहीं हूँ। आप ध्यान करें कि एक कार्यक्रम के अंदर उन्होंने खुद हुड्डा साहब को और दीपक बावरिया को बुलाया और 1-2 कार्यक्रम ऐसे थे, मेरे संज्ञान में भी हैं, कि जिसके अंदर कैप्टन अजय यादव ने पता किया कि अगर कुमारी सैलजा उस कार्यक्रम में आ रही हैं तो वो भी चले जाएं। लेकिन वो समय भी आया जब कांग्रेस की इस गुटबाजी वाली राजनीति से इतने खिन्न हुए कि पिछले दिनों कैप्टन अजय यादव ने खुद ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कैप्टन अजय यादव ने ये भी कहा कि उनका कांग्रेस में अब दम घुटता है। ये बहुत सारी बातें थी और कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशियों के नाम मांगे थे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके लिए कैप्टन अजय यादव ने आवेदन भी नहीं किया। लेकिन अब जब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी चल रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंगें हो रही हैं और उसके अंदर तय किया जा रहा है कि कौन सी सीट पर कौन से प्रत्याशी हों, नेम शॉर्टलिस्टेड किए जा रहे हैं। एक तरफ बताया ये जाता है कि कैप्टन अजय यादव का नाम भी उस सूची के अंदर रखा गया है, पैनल जो बन रहे हैं गुरुग्राम लोकसभा के लिए। लेकिन वर्तमान में जो उनके बेटे को राजनीतिक प्रमोशन मिला है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर जो उनको राष्ट्रीय सचिव का ओहदा मिला है, उस ओहदा मिलने के बाद, वो पद मिलने के बाद लगता है कि फिर शायद अब कैप्टन अजय यादव जो कह चुके थे पहले कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, जिन्होंने आवेदन किया नहीं था, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस की इस प्रकार की राजनीति से दम घुटने लगा है, तो हो सकता है कि उनको अब लोकसभा के लिए कंसीडर ना किया जाए। चुनाव बहुत नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। गुरुग्राम लोकसभा के लिए तीसरी बार कमल खिलाने के लिए राव इंदरजीत सिंह का नाम आगे है। हालांकि कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई कि गुरुग्राम लोकसभा से किसको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन ये जरूर लगता है कि इस प्रकार के जो वर्तमान स्थिति है कि एक तो कैप्टन अजय यादव का खुद कहना कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि पार्टी नाम घोषित करने में देर क्यों कर रही है। फिर दूसरी बात कि जब कांग्रेस पार्टी ने आवेदन मांगे तो उसके लिए आवेदन ना करना कैप्टन अजय यादव द्वारा। तीसरा, उनके द्वारा एक समय पर यह कहना कि गुटबाजी जो कांग्रेस की चल रही है उससे दम घुटने लगा है। और चौथा, अब जो फाइनल जो मास्टर स्ट्रोक है जिसके अंदर कि उनके बेटे को भी राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया, कांग्रेस का राजस्थान का सह प्रभारी बना दिया गया। वे खुद ही कांग्रेस के अंदर एक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं। इस स्थिति में मानकर चलें तो ऐसा लगता है कि जैसे कप्तान अजय यादव का नाम अब गुरुग्राम लोकसभा के लिए शायद ही कंसीडर हो। आपको क्या लगता है कि गुरुग्राम लोकसभा के लिए क्या कांग्रेस कैप्टन अजय यादव पर दाव खेल सकती है? आपको क्या लगता है कि जो कप्तान अजय यादव चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, क्या अब वो चुनाव में जा सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि अहिरवाल की राजनीति के अंदर क्या कैप्टन आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने पहले कभी थे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।